नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे की। और हैप्पी टीचर्स डे के बहाने हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भारत में हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, उसी तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में टीचर्स डे का इम्पॉर्टेंस क्या है और यह कैसे मनाया जाता है, या फिर कहें कि इसकी शुरुआत कब हुई या फिर कब मनाया जाता है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के वो टॉप 3 कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर शिक्षकों की सैलरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दी जाती है। तो आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए एक एक कर हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षक दिवस के बहाने हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या शिक्षक दिवस सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में भी मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1994 में शिक्षकों के प्रति सहयोग को बढ़ावा देने और भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों के महत्व के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस घोषित किया गया था। चीन में 1939 यानी 1939 में कन्फ्यूशियस के जन्मदिन 27 अगस्त को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन 1951 में घोषणा वापस ले ली गई। 1985 में 10 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब वहां अधिकांश लोग फिर चाहते हैं कि कन्फ्यूशियस का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। अक्टूबर के पहले रविवार को रूस में 1965 से 1994 तक शिक्षक दिवस मनाया जाता था। 1994 में 5 अक्टूबर को ही विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। अमेरिका में शिक्षक दिवस मई के पहले सप्ताह के मंगलवार को घोषित किया गया, जिसे पूरे सप्ताह मनाया जाता है। थाईलैंड में हर साल 16 जनवरी को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद पढ़ाई लिखाई में उनकी काफ़ी रुचि थी। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने 1916 में दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्रधानाध्यापक का पद भी संभाला। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन को दिए। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए इंसान के जीवन में एक शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करने का आग्रह किया था। 1952 तक वह इसी पद पर रहे, जिसके बाद उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। 1962 में वह देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। जब वह राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ खास छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा। उनका जवाब था कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय यदि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाए तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। तभी से उनके सम्मान में 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लंबे समय तक बीमार रहने के बाद 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हो गया था। आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD ने अपनी एक रिपोर्ट एजुकेशन एट अ ग्लांस 2017 में दुनिया के उन देशों की सूची दी है जहां पर टीचर की सैलरी सबसे ज़्यादा और सबसे कम है। इस सूची में प्रथम स्थान पर लग्जमबर्ग का नाम आता है, जहां पर एक हाई स्कूल फ्रेशर टीचर की शुरुआती सैलरी लगभग $80,000 है, जबकि सबसे अच्छा टीचर सबसे अधिक सैलरी लगभग $1,35,000 भी पाता है। OECD की पूरी रिपोर्ट बताती है कि विश्व में सबसे अधिक और सबसे कम सैलरी पाने वाले अध्यापकों की सैलरी में बहुत बड़ा अंतर है। तो आज से इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।